सब माता का करीब। हाँ निकल। और इनका कांटेक्ट नंबर भी आपको बता देते हैं ताकि तो आगे का कम हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो मैंने हाथ में ले लिए। अगर वीआईपी टिकट नहीं लेती तो शायद नहीं पहुंच पाती, बस ऋषिकेश वाली फीलिंग आ सकती है। राजा परीक्षित को इन्हीं ने भागवत सुनाई थी। ठीक है, सपने में देखने के बाद मुझे कभी रियल में आने का मौका। तो दोस्तों वेलकम बैक अगेन, और मैं पहुंच चुकी हूं ओंकारेश्वर मंदिर पे। ये है मेरे सामने प्रवेश द्वार। तो यहां से चलते हैं ओंकारेश्वर, फिर हम जाएंगे मल्लेश्वर और उसके बाद नर्मदा रिवर। तो चलो चलते हैं साथ में, कैसे करते हैं दर्शन, सारी चीज़ें आपको आगे रास्ते में देते रहे। मंदिर बंद हो जाता है 1 घंटे के लिए, और उसके बाद 1:15 बजे मंदिर खुलेगा दोबारा दर्शन के लिए। कोशिश कर रही हूँ कि मंदिर बंद होने से पहले ही पहुँच जाऊँ, क्योंकि 3 बजे मेरी बस निकल जाएगी, क्योंकि मेरा रिटर्न का भी टिकट है सेम बस में ही। ऊपर आने के बाद आपको थोड़ी सी ऋषिकेश वाली फीलिंग आ सकती है। यहाँ है नर्मदा रिवर, जहाँ पे बोटिंग वगैरह अक्सर लोग करते हैं। टाइम मिला तो हम लोग भी करेंगे बोटिंग, ठीक है। बहुत सुंदर रिवर है। नर्मदा रिवर में ना शिवलिंग पाए जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि मैंने सपने में ही देखा, मैंने रियल में नहीं देखा। मैं नहीं जानती थी कि सपने में देखने के बाद मुझे कभी रियल में आने का मौका भी मिलेगा, कभी नहीं सोचा था। तो ये झूला क्रॉस करके फिर आप जाएंगे ओंकारेश्वर मंदिर, और उसके बाद हम जाएंगे मल्लेश्वर मंदिर। पहले ओंकारेश्वर के दर्शन करना, उसके बाद मल्लेश्वर के। तो चलो। तो पहले मल्लेश्वर जाना है, इसके बाद फिर नर्मदा। यहीं से होते हुए जाना है ना। वीआईपी टिकट लिया है, और उसके बाद जा रही हूँ जल चढ़ाने। यहाँ पे टिकट चेक होगा जो आपने वीआईपी टिकट लिया है। यहाँ पे टिकट चेक होता है। तो अगर वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं, जल चढ़ाना चाहते हैं, आप देख सकते हो पंडित जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुझे जल्द से जल्द मुझे जल चढ़ाने के लिए मिल जाए गर्भगृह के अंदर। तो वो जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। तो आगे का कम हो जाएगा ना, हो जाएगा। आगे कम नहीं होती, कभी नहीं होती। कमेंट सेक्शन में जल चढ़ाना महादेव में। हम जा रहे हैं गर्भगृह में जल अर्पित करने जा रहे हैं महादेव को। कैमरा अलाउड है, तो जा सकते हैं, तब तक जा सकते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो इस वीडियो को। अभी मैं आपको सीधा गर्भगृह में लेकर चल रही हूँ। 12:20 पे मंदिर बंद हो जाता है, और फिर 1 घंटे के लिए भोग लगता है भगवान का। फिर उसके बाद 1:15 बजे मंदिर खुलता है।
तो हम लोग सेफ जोन में आ गए हैं, मतलब गर्भगृह के अंदर है। ये सुखदेव जी मुनि महाराज देख रहे हो आप, इन्हीं ने सर्वप्रथम इन्हीं ने भागवत पढ़ी थी। राजा परीक्षित को इन्हीं ने भागवत सुनाई थी गंगा तट पर भागीरथ की शराब से मुक्त करने के लिए। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में चौथे स्थान पर ज्योतिर्लिंग है। ये जो पहाड़ी आपकी है ना, ये ओम आकृति में है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर है। यह स्वयंभू है। राजा मानदाता के तप के कारण भगवान स्वयं प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, आकार निराकार और साकार। और मल्लेश्वर महादेव, ममलेश्वर उज्जैन राजा विक्रमादित्य द्वारा उनको स्थापित किया गया है। ज्योतिर्लिंग नर्मदा तट जस्ट सामने ओमकारेश्वर मंदिर के जस्ट सामने उस पार में है, और ममलेश्वर भगवान की जगत गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापना की थी। तब से दोनों ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर स्वयं और ममलेश्वर दोनों का दर्शन करने से एक ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छे। 12:20 से बिल्कुल करेक्ट टाइम पे ही गर्भगृह में पहुंच गई थी। अगर वीआईपी टिकट नहीं लेती तो शायद नहीं पहुंच पाती, बस बिकॉज ऑफ वीआईपी टिकट मुझे अंदर जल्दी दर्शन करने को मिल गए, क्योंकि 2:50 पर मुझे वापस पहुंचना है सब जगह के दर्शन करके। अब चल रही हूँ मल्लेश्वर महादेव, तो 300 रुपये मुझे लगता है वर्थ इट थे मेरे टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर हर महादेव। जिन पंडित जी ने दर्शन कराए बहुत अच्छे दर्शन करा दिए, बिल्कुल टाइम पे करा दिए। तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंडित अरुण चौबे है। मैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पंडिताई करता हूँ। और इनका कांटेक्ट नंबर भी आपको बता देते हैं, ताकि आप जब आओ तो इनसे कांटेक्ट कर लेना, बहुत अच्छे से दर्शन करा देंगे। 91 वो मेरा मोबाइल नंबर है 9165111782। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अगर आपसे बोलते हैं कि हम आपको वीआईपी टिकट देने के बाद भी दर्शन करवा देंगे, और कोई दक्षिणा एक्सक्यूज मी अगर इसके अलावा भी कोई आपसे पैसे मांगता है तो वो आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा के हिसाब से आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं। लेकिन मैंने वीआईपी टिकट लिया, और वीआईपी टिकट में मैंने तुरंत एंड टाइम में मैंने दर्शन कर लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, सिर्फ इसीलिए मैंने वीआईपी टिकट लिया। अदरवाइज मैं फ्री वाले दर्शन ही करती, जो कि लाइन में लग के करने थे। लेकिन मेरा रिटर्न है सेम बस में, तो इसी वजह से मजबूरी में मुझे लेना पड़ा। तो आप प्लीज़ ये मत बोलना कि आपने तो वीआईपी टिकट से किया है, नॉर्मल लोग कैसे करें। नॉर्मल लोगों के भी दर्शन बहुत आराम से हो जाते हैं यहाँ पे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओंकारेश्वर महादेव के तो मुझे बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। तो फिलहाल जूते हाथ में लेके अब मैं जा रही हूँ ममलेश्वर महादेव, क्योंकि उनके बाद उन्हीं के दर्शन करने हैं। तो वहाँ पे भी शूज़ उतारने ही पड़ेंगे, तो मैंने हाथ में ले लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा सा मैं नर्मदा रिवर के पास भी जाऊँ, क्योंकि मेरा बहुत मन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वहाँ पे महादेव की फीलिंग आएगी नर्मदा रिवर में जाके, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ वहाँ पर। अगर आपको भी यहाँ आके अपनी फ़ोटो निकलवानी है, क्योंकि आजकल इस तरह के फ़ोटो प्रिंट्स कोई नहीं कराता, तो मैंने सोचा खुद तो करा नहीं पाते हम लोग, ध्यान ही नहीं रहता क्योंकि फ़ोन के चक्कर में, तो इसलिए सोचा यहाँ आए हैं तो चलो लगे हाथ ये भी हो जाएगी मेरी स्क्रैप बुक में। तो आज एक और एडिशन हो जाएगा अरे ओंकारेश्वर का तो 20 रुपीज़ में आपको फ़ोटो प्रिंट करके आपको मिल जाएगी। तो भैया से मैंने 2 फ़ोटो लिए हैं अपनी, चलो देखते हैं कैसी आती है। आप देख रहे हैं ममलेश्वर महादेव में आ गई हूँ, और यहाँ भी शायद कैमरा तो अलाउ नहीं होगा, तो देखते हैं जहाँ तक जाएगा वहाँ तक ले जाऊँगी, फिर उसके बाद बंद कर दूँगी। तो चलते हैं। मैंने प्रसाद नहीं लिया है क्योंकि मेरे पास सामान है, मैं ऐसे ही जा रही हूँ फिलहाल मत्था टेकने।
मंदिर में कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छा है वीआईपी व्यवस्था नहीं है, वरना पंडितों का काम बनता रहता है। तो चलो यहाँ पे सबके लिए एक ही रास्ता है। क्या हुआ मैं आपको अभी के दर्शन की बताती हूँ। अभी मैं जैसे अंदर दर्शन करने गई ना, तो मेरे पास मुझे नहीं पता था कि अंदर जल चढ़ाया जा मतलब जल मिलता होगा। मुझे लगा मिलता होगा तो मैं अंदर से चढ़ा दूँगी, लेकिन जब मैंने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, बाहर से लेके आओ, यहाँ से नहीं मिलेगा। तो अब बाहर जाती तो मतलब दोबारा से आना पड़ता, क्योंकि इतने सारे लोग पहले से ही लगे हुए थे। तो मैं बड़े उदास होकर डिसअपॉइंट होकर मैं जाने लगी कि यार मैं आई, और मैं बाबा से बोल ही रही थी कि हे भोलेनाथ मैं आई, लेकिन मैं यहाँ पे जल नहीं चढ़ाने दे रहा मेरे को, और मैं वापस आऊँगी तो मुझे बहुत टाइम हो जाएगा। तो मेरे वापस मतलब मैं मुंह लटका के जा रही थी, लिटरली मुंह लटका के उदास होके जा रही थी। इतने में पता नहीं कौन थे वो आए मेरे पास। उन्होंने बोला क्या हुआ, जल नहीं चढ़ाया? तो मैंने कहा नहीं, वो चढ़ाने ही नहीं दे रहे, वो कह रहे बाहर से लेकर आओ दोबारा। तो उन्होंने बोला लाओ मैं देता हूँ जल। तो मैंने बोला कि वो मना कर रहे हैं, लेकिन पंडित जी अंदर वाले, तो वो कह रहे हैं कि नहीं लाओ मैं देता हूँ। उन्होंने मुझे लोटा दिलवाया, फिर उन्होंने खुद से जल ला के दिया, मतलब मुझे ना खुद से जल ला के दिया मुझे, और मुझे बोला कि जाओ चढ़ाओ। और मैं इतनी हैरान, इतनी ज़्यादा मतलब खुश, और ऊपर से मैं चौंक गई कि यार मैं इतनी उदास होके जा रही थी, मैं एक्साइटेड होकर आई, इतने खुश होकर, और मैं जल ना चढ़ा के जाऊँ तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे वहाँ पे जल चढ़ाने को मिल जाएगा। पता नहीं वो कौन थे जिन्होंने मुझे जाते जाते जल चढ़ाने के लिए, शायद वो महादेव ही थे, वो ही हो सकते हैं, वरना इतनी भीड़ में से उन्हें थोड़ी पता चलता है कि मतलब मैं ही जल चढ़ाना चाहती हूँ। नहीं, हाँ, क्या नाम है आपका? एक्सप्लोर रोड्स के नाम से है। हाँ, हाँ। मुझे इमोशनल होते हुए देख के बहुत लोग मुझसे पूछने लगे कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो फिर मैंने बताया कि मैं मेरा अपना रिएक्शन कैसा था मैं वो देना चाह रही थी। एक मिनट, मेरे कान का टॉप्स उतर। अब मुझे यहाँ से भी बहुत अच्छे दर्शन हुए कि जैसे मेरे ओंकारेश्वर में हुए थे ऐसे ममलेश्वर में भी हो गए। उदास मन से जा रही थी, लेकिन देखा मेरे महादेव को ना ये मंजूर नहीं था कि मैं उदास होके जाऊँ। देखते तो सब हैं यार, भगवान जी देखते तो सब हैं, कोई मेरे दरवाजे पे से उदास होके ना जाए। तो अब देखो मैं खुश होके जा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ घाट पे, घाट पे चल के देखते हैं। घाट पे जाने का रास्ता यही है क्या भैया, और भी कोई है? यही वाला है, घाट पे चलते हैं। थैंक यू महादेव, थैंक यू सो मच।
अच्छा, जो शिवलिंग जो उसमें दिखाते हैं, जो नदी में ही है, हाँ वो नदी में नेचुरल तरीके से निकलते हैं क्या वो ऐसे ही गोल मिलते हैं, हाँ। गोल आते हैं शिवलिंग बने हुए। हाँ, कुदरती निकलते हाँ हैं। कुदरती। यहाँ पे नहीं है इस घाट पे कहीं पर? इस घाट पे गहरा पानी है तो मिलता नहीं है यहाँ पे। अच्छा। जो वैसे रहते ना बहता पानी, हाँ। वहाँ कम गहराई रहती तो वहाँ पे मिलता है। अच्छा, नदी में स्नान तो नहीं कर पाई, लेकिन सेमी स्नान किया है मैंने। मतलब सिर्फ नदी में खड़े रहकर जल चढ़ाया है, तो बहुत अच्छा लगा। पानी एकदम शीतल था, बहुत ठंडा पानी था, तो बहुत मज़ा आ रहा था। मन था बहुत नहाने का, लेकिन इंतज़ाम नहीं था नहाने का। लेकिन कोई नहीं, हमने सेमी नहाया है, सेमी बात की है। ठीक है भैया, नारियल पानी अच्छा है। पानी दे दो, एक नारियल पानी दे दो। 50 रुपये का नारियल पानी आप ले सकते हैं यहाँ से। और गन्ना जूस 20 रुपये गिलास है गन्ना जूस। तो प्यास बुझाएं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जिसमें मलाई भी हो, जिसमें पानी भी हो। मलाई और पानी दोनों क्यों छोड़े उसमें, है ना? मुझे क्योंकि नारियल का मलाई भी अच्छा लगता है और पानी भी अच्छा लगता है। आ भी गया। ओंकारेश्वर में हर एक को आना रेकमेंड करूँगी कि ओंकारेश्वर ज़रूर आना। मैं पिछली बार महाकालेश्वर आई थी ना, तो मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया था यहाँ ना आकर। तो यहाँ आना मत भूलना। रास्ते की बात करूँ तो रास्ता बहुत अच्छा था, कोई ख़राब वराब नहीं था। अगर लोकल में लोगों से पूछोगे ना कि रास्ता कैसा कैसा, तो कोई बोलेगा ख़राब है, एक्सीडेंट हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन मुझे रास्ता कोई ऐसा नहीं लगा, रास्ता बिल्कुल सही है। जब आप मसूरी नैनीताल जैसे पहाड़ों पे जा सकते हो ना, तो ये तो कुछ भी नहीं है। रास्ता बिल्कुल ठीक है यार। मेरे को तो फालतू में लोगों ने यहाँ पे डरा दिया था। रास्ता अच्छा है, बेफिक्र होके बिंदास होके आओ। और एसी बस में आना, पता है नॉन एसी में आओगे ना, अगर आपके साथ बच्चे हैं, नॉन एसी में आओगे तो भैया बड़ी बुरी हालत है सच में। एक के ऊपर एक, मतलब बहुत ज़्यादा भर के लेकर आ रहे हैं वो लोग। और धूल मिट्टी, रास्ते में धूल मिट्टी बहुत है, जिसकी वजह से ना आप परेशान भी हो सकते हो। तो मैंने बता दिया आपको कि कैसी है नॉन एसी बस। मैंने देखी जब आ रही थी तो इसलिए मुझे लगा कि मैंने सही डिसीज़न लिया एसी बस हायर करके। पानी ख़त्म हो गया, मलाई दे दो अब इसमें से। कराई थी कि मैं नर्मदा रिवर जाऊंगी तो मैं नदी में बोटिंग ज़रूर करूंगी। जो नहीं कर पाई, शायद नर्मदा माता को मुझे दोबारा बुलाना होगा, ओंकारेश्वर महादेव को मुझे दोबारा बुलाना होगा शायद, इसीलिए मुझे इस बार बोटिंग नहीं करनी थी। मैंने ये सोच लिया। तो नेक्स्ट टाइम महाकालेश्वर जब भी आऊँगी तो ओंकारेश्वर तो बिल्कुल आऊँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। सच में एक अलग सी वाइब आ रही है मुझे यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बहुत सालों पहले जैसे हुआ करता होगा, शायद मैं वैसे उसमें जो मैं रियल में देख रही हूँ ना, उसमें सीरियल में देखा था मैंने, तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। बहुत सुंदर है, एक बार ज़रूर आना, आप रिग्रेट नहीं करोगे बिल्कुल। यहाँ पे आने के बाद ना आपको लगेगा कि हाँ यार अच्छा हुआ यहाँ पे आ गए, जैसा कि मुझे लग रहा है। खाने पीने की भी सुविधा है यहाँ पे, तो अगर भूख भूख लगे तो खाने पीने की काफ़ी सुविधा है। फ्रूट्स वगैरह बहुत मिल रहा है यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और हाँ, मशीन से बनता है। वैसे कैसे निकलता है घाट से? नहीं, ऐसा नहीं निकलता। ऐसे निकलने वाले नीचे रखते ये है जो घाट से निकला है। चार्ज 10 रुपये का, नीचे वाले 10 का, ये 20 के, नीचे वाला 10 रुपये। नीचे वाले 10 का, इधर 20 का ऑफर पड़। अच्छा, छोटा वाला 10। एक चीज़ और क्लियर करना चाह रही थी मैं आपको, जैसे कि लोग आपको बोलते हैं कि शिवलिंग के आकार का, एक बार दिखा दूँ इस तरह का ये जो शिवलिंग है, तो ऐसा बोलते हैं कि ये वहाँ से निकला है, लेकिन इस तरह का शिवलिंग नहीं निकलता है। ये मशीन से शेप किया जाता है, उसके बाद ये बेचा जाता है मार्केट में। और जो निकलता है ना वो ये है, इस तरह का डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो उसको शेप करके वो शिवलिंग के आकार का बनाया जाता है, ठीक है। नर्मदा माता में से बस यही निकलते हैं रिवर में से। यहाँ पर है कोई तो कुदरती बना ही होता है, कुदरती बना हुआ निकलता है कुदरती माता बना में। होता है। इसमें पानी गिरता है नहीं, तो वो क्या है कि नीचे का जो अपन जैसे पानी कैसा उकलता है, हाँ। ऐसा उसे पड़ता है, ये पत्थरों में सब उकलते और हैं। एक जगह है ग्वारी घाट जबलपुर और भेड़ा घाट जबलपुर, वहाँ भी निकलता है, पूरा सेव किया हुआ निकलता है माता के। ये क्या तो आपने कभी लिया नहीं वहाँ से? लिए हैं लिए हैं? लिए हैं। अच्छा, सब माता का आशीर्वाद है, लिए अच्छा।
यहाँ से तो वैसे ये रॉ निकला है ये हाँ वाला यहाँ ना, रो इसमें। निकलता है, हाँ। लेकिन वहाँ पूरा पूरा कंप्लीट निकलेगा, बना हुआ शेप बना हुआ पूरा शेप किया वो हुआ पानी पड़ के भी तो शेप बन जाता है नहीं ना? नहीं 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 वो घुटाया करता है ना जी। हाँ हाँ वो एक नहीं। साइड पत्थर वो घुटा गणेश जी के भी बना हुआ निकलेंगे, बजरंग बली भी बना हुआ निकलेंगे, काली माई भी निकलेंगे वहाँ वो आप कुदरत है, कुदरती बनी हुई निकलती है, उसकी बात ही सब अलग माता रहती का है। हाँ, निकलते हैं माता। ये वाले ये थोड़ा मशीन से शेप किया हुआ है, ये वाला भी, ये 100 रुपये का एक है। और ये छोटे वाले जो हैं, ये छोटे वाले पत्थर को ये भी मशीन से बनाया गया है शेप करके घिस के, तो ये 50 रुपये का एक है। और ये वाला चाहिए तो ये भी 100 रुपये का एक है। तो यहाँ से इस तरह के शिवलिंग लेना चाहते हैं घर के लिए तो वो ले जा सकते हैं। तो मैंने जो लिया है वो रॉ लिया है, मैंने मशीन वाला नहीं लिया है, मेरे को रॉ लेके जाना है तो वही लिया मैंने। आप यहीं के रहते हैं? अच्छा खाइए। वो कोपरा दिया होगा 20 रुपये में आप यहाँ से फ्रूट सैलेड ले सकते हैं। अमरूद पिंक वाला खीरा। आंटी बिल्कुल मस्त है। वो आंटी बोल रही है कि ना गुमसुम रहने वाला अच्छा नहीं लगता, मस्त रहना चाहिए एकदम। गुमसुम रहना अच्छा नहीं लगता, हंसी मजाक करते हुए रहना चाहिए। हम दिन भर हंसी मजाक करूँ सब। हाँ, जीना इसी का नाम है। ऐसे लोग को कोई पसंद भी नहीं करता कोई ना, है ना? लोग को कोई पसंद करते हैं? अभी आते लिया तुमने बोल दिए। हाँ। काश के सब लोग ऐसे हो जाएं तो कितना अच्छा हो ना। क्या हो भाई, बैठो। अगर कोई बैठो तो फिर पानी दिया। आप यहीं पे रहते हो? मैं तो रहती हूँ अच्छा। दुकान करने आती तो तीनों जगह के दर्शन हो गए, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर और नर्मदा मैया। बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए मेरे को। तो यहाँ आना तो मेरा वसूल हो गया। अगर दर्शन नहीं हो पाते ना अच्छे तो मेरा मन उदास हो जाता है। तो चलो चलते हैं अपनी बस की तरफ। यहाँ से मैं ऑटो लेती हूँ। ऑटो वाले ने बोला था कि 10 रुपये ही लगेंगे यहाँ से जाने में भी बस स्टैंड तक, नया बस अड्डा जाना है। और ऑटो लेके फिर वापस बस स्टैंड पे चलते हैं। बस हमारी तैयार खड़ी है, ड्राइवर का फ़ोन आ चुका है। तो चलो मिलती हूँ बस में। ये वही जगह है जहाँ से मंदिर में एंटर करते हैं, वापस आपको यहीं आना है। और यहीं से जाने के लिए आपको ऑटो मिल जाएगा बस स्टैंड तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ऑटो खड़े हैं। ये क्या मतलब वहाँ से खरीदा है या नहीं? वहाँ से मैंने खरीदा। पानी में से निकाला है? वो बोले बीच में रहता है ना, बीच में तो वहाँ से लिया? हाँ, जो नदी के साइड में बेच रहे थे उनसे लिया। अच्छा, बेच रहे थे। हाँ, तो पिताजी। ये मशीन से शेप किया हुआ है, ओरिजिनल है? नहीं ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। तो जी आ गई हूँ मैं बस स्टैंड। बहुत ही पास है यार, ज़्यादा दूर भी नहीं। वो कह रहा था 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के करीब तो नहीं है, 2 से तो कम ही है। मेरे पीछे लिखा हुआ है ओंकारेश्वर। बस तैयार खड़ी है चलने के लिए। चलो बैठते हैं बस में। मेरा जूस पीने का बहुत मन हो रहा है लेकिन पता नहीं है नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों ये बस स्टैंड पर आप देख सकते हो सारी की सारी लोकल बसेस खड़ी हैं और कुछ वो बसेस खड़ी हैं जो कि महाकालेश्वर से यहाँ तक आई हैं, जो वापस लेकर भी जाएंगी। जैसे कि मेरी बस मुझे वो वापस भी लेकर जाएगी जिस बस में मैं आई थी। तो यहाँ से आपको महाकालेश्वर लौटने के लिए ना शाम को 7 बजे तक आखिरी बस चलती है। आप लोगों के लिए एक ज़रूरी जानकारी और है मेरे पास कि जो लोग महाकालेश्वर से जैसे बस आप मतलब आने जाने की बुक ना करवा पाएँ तो सिर्फ जाने की आप करा लो यहाँ तक पहुँचने की, और वापसी में आप यहाँ से भी ले सकते हो बस, क्योंकि यहाँ पे शाम के 7 बजे तक बसेस चलती हैं महाकालेश्वर तक की। ठीक है, तो यहाँ आके भी आप डायरेक्ट बस ले सकते हो महाकालेश्वर की, अगर वहाँ से बुक करा के नहीं आ रहे हो तो मैंने तो अप एंड डाउन दोनों का ही करा लिया था, तो इस वजह से मेरी वही बस है जिसमें मैं आई थी। बाकी आप लोग यहाँ आके भी करवा सकते हो। यहाँ पे ये मेन बस, ये बड़ा बस अड्डा है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी महाकालेश्वर तक की, इंदौर जाने तक की। तो दोस्तों बस में बैठे हुए तो मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है
तो अभी बस वहीं रुकी है जहाँ पे जाते वक्त रुके थे ना, उसी ढाबे पे बस रुकी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ खाने के लिए लिया है क्योंकि कुछ खाया नहीं है, इसलिए ढोकला लिया है। 30 रुपीज़ में आपको 3 पीस मिल जाएंगे ढोकला के। खाने में तो अच्छा है क्योंकि और कुछ ज़्यादा ऑप्शन है भी नहीं यहाँ पर ना। और उसके बाद अब तो और अभी मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटा अभी और लगेगा जाने में। देखते हैं कितने बजे पहुँचती हूँ, फिर मैं आगे अपडेट कर दूँगी आप। अब हो गई है बहुत तेज़ थकान, नींद भी बहुत आ रही है, पैरों में भी बहुत दर्द होता है, थकान बहुत हो गई है।